फ्रेंड्स, वो प्रेम ही क्या और ये कैसा प्रेम जो कि किसी की हत्या करके आप किसी को पाना चाहते हो, ये कोई प्रेम नहीं है। मेरा मानना ये है। और यहाँ पर एक ऐसी घटना जो सामने आई, काफ़ी चौंकाने वाली घटना है, जो एक पुत्र अपनी प्रेमिका को पाने के लिए, उससे शादी करने के लिए अपने ही पिता को मरवा देता है। तो क्या है पूरी स्टोरी, चलिए चलते हैं पूरी स्टोरी में। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये जो घटना है हरियाणा सोनीपत की है। वहाँ के पुरखास गांव के रहने वाले जो होते हैं, इनका जो परविंदर, ये जो इनके बड़े भाई हैं, यहाँ पर जो दलवीर हैं, ये पुरखास गांव के रहने वाले हैं। इनका जो बेटा है नवीन, वो काम करता है वार्ड बॉय का। और एक जो नर्स है उसी हॉस्पिटल में, जो नर्स है उसका नाम सुषमा है। सुषमा उसी हॉस्पिटल में काम करती है। तो जो नवीन है, जो सुषमा है, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं और दोनों अलग अलग जाति से होते हैं। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन ये जो मामला आया सामने, काफी चौंकाने वाला आया कि अपने प्रेम को, अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए जो लड़का है, अपने पिता को ही किस हद तक मतलब उसको मरवाने की चाल चलते, पिता और भाई को दोनों को टारगेट किया। सोचिए ये कैसा प्रेम है। आप अपनों की हत्या करके आप अपने में खुशियां ढूंढ रहे हैं। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स से, अगर कोई इंसान अपनों को ही वो करके, समाप्त करके और खुद खुशी रह सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है जीवन पर्यंत उसको ये वो रहेगा कि हाँ, मैंने ऐसे करके इसको वो किया। नहीं, गलत है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो ये नहीं है कि आप उसको पा ही लो, या आपके घर वाले उसका विरोध कर रहे हैं तो आप उनकी हत्या ही करवा दो। ये कैसा प्रेम है? ये कोई प्रेम नहीं बोलेंगे। यहाँ पर ये जो घटना आई है, जैसे कि मैंने बताया, नवीन जो वार्ड बॉय और जो लड़की है जो नर्स है, यहाँ पर दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और प्रेम करते हैं तो जो इनके जो पिता हैं, लड़की के जो पिता, उनको पसंद नहीं है। जो दलवीर है, उन्होंने अंतरजातीय विवाह उनको पसंद नहीं था। उनको था कि अपने ही जाति में करे, ये विवाह अंतरजातीय था। तो ये रोड़ा आ रहा था यहाँ पर। उनके जो पिता थे, उन्होंने बोला कि मेरे पिता की जीते जी ये शादी तो नहीं हो सकती है। तो वो दोनों ही प्लानिंग करते हैं कि कैसे क्या किया जाए कि इनको रास्ते से हटा दिया जाए ताकि हम शादी कर सकें। ये दोनों जोड़ों ने, दो जो कपल थे, दोनों ही जो प्रेम लड़का लड़की थे जो एक दूसरे से प्रेम करते थे, उन्होंने ये प्लानिंग बनाई कि इनको कैसे वो करना है। उसके बाद में क्या होता है, ये जो लड़का वार्ड बॉय होता है, वो वहाँ पर हॉस्पिटल में कुछ इंजेक्शन, केमिकल इंजेक्टिबल, वो वहाँ से चुराए उसने। वहाँ से चुरा के, और जो नर्स होती है, उसकी जो प्रेमिका होती है, उसको मुहैया करा, उसको पहुँचाए वहाँ तक। और नर्स ने पूरी प्लानिंग बनाई कि सरकार के द्वारा ये योजना है, कैंसर से इससे मुक्ति मिलेगी। तो वो इंजेक्शन था। तो जो नर्स होती है, वो नर्स का वो पहन के और मास्क वास्क लगा के जाती है और उन्हीं के घर पर जो जो लड़के के जो पिता थे, वहां पर जाते हैं। गन्नौर थाना प्रभारी कुमार, जो वहां के सत्येंद्र कुमार जी ने बताया कि ये जो उनके जो बड़े भाई हैं परविंदर, ने पुलिस में शिकायत की कि एक जो लड़की टीका लगाने आई थी, उनके पिता को टीका लगाया उसने कि इससे कैंसर से मुक्ति मिलेगी। तो जो पिता थे, बूढ़े थे, उन्होंने टीका लगवा लिया। जो यहाँ पर जो लड़के का जो बड़ा भाई था, उसने वहाँ टीका नहीं लगवाया कि नहीं, हम नहीं टीकाकरण करवाएंगे, हमें टीका नहीं लगवाना है। और जो लड़की जो नर्स बन के पहुंची थी वहां पर, उसने उस पिता को, जो लड़के का पिता था, उसको वो टीका लगा दिया। और वो टीका लगाने के बाद में कुछ समय बाद उस जो पिता था, उस पिता की, बूढ़े पिता की हालत खराब होने लगती है। और जैसे ही हॉस्पिटल ले जाते हैं, उससे पहले ही उस पिता की मृत्यु हो जाती है। जब उस पिता की मृत्यु हो गई तो जो बड़ा भाई था उस लड़के का, नवीन का, वो बोले कि ये कोई ना कोई जरूर चाल है,
और उस लड़की के खिलाफ वहाँ पर कंप्लेन दर्ज करा देते हैं कि ऐसे-ऐसे करके सरकारी टीका अभियान के उसके तहत आई थी और बोले कि कैंसर मुक्त का ये इंजेक्शन है और मेरे पिताजी को इंजेक्शन दिया और मुझे भी इंजेक्शन देने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर मैंने वो इंजेक्शन नहीं लिया। वो नर्स, सोचिए नर्स थी, डॉक्टर भगवान का रूप बोलते हैं, माना जाता है और यहाँ पर नर्स ने ये जो हरकत की, अपने ही सोचिए होने वाले ससुर थे, अगर वो उस लड़के से सच्चा दिल से प्रेम करती तो एक तरीके से रिश्ता ही था उनसे, दिल का रिश्ता मान सकते हैं। अगर हम किसी से जुड़ जाते हैं तो उनकी फैमिली से भी लगाव जुड़ाव हो ही जाता है। यहाँ पर इस लड़की ने भी नहीं सोचा, इस लड़की ने जैसा कि उस लड़के ने या इन दोनों की जो भी प्लानिंग रही होगी, उनके अनुसार इस लड़की ने प्लानिंग बनाई और वो जो बूढ़े पिता होते हैं, उनकी फिलहाल मृत्यु हो जाती है इन दोनों के कारण। ये दोनों प्रेमी थे और इन्होंने अपने जो रोड़ा बन रहे थे इनकी ज़िंदगी में कि हाँ, अगर ये शादी हमारी होने नहीं देंगे, तो इनको ही उन्होंने अपने रास्ते से हटाने का पूरा प्लान किया। और फिलहाल जब शिकायत दर्ज कराई लड़के के नवीन के बड़े भाई ने, जब शिकायत दर्ज कराई तो वहाँ छानबीन की गई, सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए और पता लगाया कि कौन था क्या। तो जब पता लगाया तो वो लड़की निकल के आई और उस लड़की को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है कि क्यों क्या ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं था, या किसी को दुःख पहुँचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। जागरूक रहिए, सचेत रहिए, सावधान रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, ये जो ये जो लड़का और लड़की ने जो किया है, आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? क्या यही प्रेम है कि अगर मुझे लगता है कि प्रेम को कभी शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ज़रूरी नहीं कि अगर हम किसी को प्रेम करते हैं तो वो इंसान हमें मिल ही जाए। उदाहरण के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल देना चाहेंगे, अगर हम किसी जैसे कि गुलाब का फूल है, ठीक है? अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो हम उसको वो क्या करेंगे कि उसको तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो टूट जाएगा, फिर वो मुरझा जाएगा। अगर प्रेम करेंगे तो हम उस पौधे में पानी डालेंगे ताकि वो जो पुष्प है वो अच्छे से बना रहे, ठीक है? तो वो ये प्रेम है। और मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं कि इंसान को पा लिया तभी प्रेम की पूर्ति हो गई है। ये निस्वार्थ होकर थोड़ा-सा प्रेम करके देखिएगा। ये जो प्रेम है वो ज़िंदगी भर चलने वाला, लाइफ टाइम चलने वाला है। और बस मेरा तो यही मानना है, प्रेम को कभी भी शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है। अगर प्रेम है तो वो सामने वाला भी आपके प्रेम को पढ़ लेगा। इसके लिए अगर आप किसी की हत्या कर रहे हैं और वहाँ से वो कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, हमेशा चाहेंगे कि वो इंसान जो सामने वाला जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और उसके जीवन में कभी भी कोई दुःख ना आए। लेकिन यहाँ पर ये जो दोनों लड़का-लड़की ने क्या किया, ये लड़की तो फिलहाल गिरफ्तार हो गई, लड़का भी गिरफ्तार होगा क्योंकि दोनों की इसमें साजिश थी। अब क्या हुआ, क्या बचा, और जिस पिता ने इस अपने बेटे को पाल-पोस के बड़ा किया था, सोचिए चंद दिनों के प्यार के चक्कर में पड़कर वो बच्चा अपने ही पिता के प्यार को भूल जाता है कैसे-कैसे मेरे पिता ने मुझको पाल-पोस के बड़ा किया है। और वो प्यार उसको फीका लगता है, जो 4 दिन का प्यार होता है उसको सच्चा लगता है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सावधान रहिए, सतर्क रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ ऐसी भविष्य में ऐसी गलती मत करिएगा कि अपनों की खुशियों छीन कर और आप खुशियाँ की तलाश करें। तो मुझे नहीं लगता कोई अगर किसी को दुखी करके या किसी को अपने रास्ते से हटा के अगर वो खुश रह पाएगा, मुझे नहीं लगता है कि वो जीवन में कभी भी खुश रह सकता है। तो फ्रेंड्स, बस ऐसा कभी ना करिए, बस मेरी यही सलाह है कि हमेशा दूसरों का भी ध्यान रखिए। ज़िंदगी बड़े उससे मिली है और एक बार जीवन मिला है, इसको जितना हो सके थोड़ा-सा चीज़ों को सोचने और समझने की कोशिश करिएगा। वो जो पिता हैं, उनके दिमाग में कोई अगर बात थी, इस लड़की ने जो इतना बड़ा कदम उठाया, इंजेक्शन लगा के उस पिता की जान चली जाती है। थोड़ा-सा सोचती, थोड़ा-सा समझती, अगर नहीं होती शादी तो क्या हो गया? अगर आप सच्चा प्रेम था आप तो आपका जो प्रेम है वो हमेशा बना रहता, लेकिन आपने जो किसी की हत्या करके उसको पाने की कोशिश की, ये बहुत ही गलत है।
और ऐसा मुझे लगता है किसी को भी नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।